सारी संगत को जय गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और सबको ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आज मैं आपको गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी की रहमत से आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो पिछला 2020 निकला हमारा, ये इतना खराब साल था, पर गुरु जी ने कैसे हमें फूलों की तरह रखा, उसी के लिए एक को मैं बताने जा रही हूँ। 2020 में जब ये स्टार्ट हुआ 3 मार्च से, मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जितनी संगत थी वो सब घबरा गए थे, सब अपने अपने घरों में सिमट गए थे। इवन गुरु जी का मंदिर भी बंद हो गया था। वर्ल्ड के खैर सारे मंदिर बंद थे, पर गुरु जी ने कैसे हमें संभाला। उस वक्त जब हमारे ऊपर कहर बरस रहा था, गुरु जी ने हमें आके सहारा दिया। ऐसी कौन सी संगत है जिसको गुरु जी ने सहारा नहीं दिया। चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी की झोपड़ी है, चाहे महल है, सबको गुरु जी ने आके सहारा दिया। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने कैसे हमें संभाला। दुनिया की भीड़ में ऐसे महसूस करा कि हम अकेले हैं। हर संगत ने महसूस करा हम अकेले हैं, पर गुरु जी ने आके हमें कैसे थाम लिया। जब हमारी नौका समुद्र के बीच, तूफानों के बीच भंवर में फंसी हुई थी, तो कौन आए? गुरु जी आए, खवैया बन के आए। वो हमारी नौका किनारे पे लगाई। उस परमात्मा का, उस गुरु जी का हम लाख लाख शुक्राना करते हैं कि गुरु जी हमें 2020 में से कैसे निकाला। बहुत बहुत शुक्राना, संगत की तरफ से शुक्राना। एक गुरु जी का बता रही हूँ कि जब भी लाइफ में, मैंने आगे भी बताया कि लाइफ में जब भी इंसान के दुख सुख आते हैं, ये नहीं है कि सुख हमेशा आते हैं, दुख भी आते हैं, पर हम लोग दुखों में घबरा जाते हैं। सुखों में हमें पता ही नहीं लगता कि वो टाइम कहाँ बीत गया। गुरु जी हमेशा कहते थे, सुख और दुख में हमेशा अपना संयम रखो। जब दुख बरसता उस टाइम हम घबरा जाते हैं, चारों तरफ ऐसे लगता कि हम तूफानों से घिरे हुए हैं, हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या कहर बरस रहे हैं, चारों तरफ दुखों के बादल छा जाते हैं। ये हर बंदे की लाइफ में आता है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है। हमारा अपना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी दुख आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। उस टाइम ऐसे महसूस करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि मैं अपने घर के अंदर बैठी हूँ। आप हमेशा ये इमेजिन करो कि मैं गुरु दरबार के अंदर बैठी हूँ और गुरु जी मेरे सामने है। चाहे आप कहीं भी बैठे हो, पर इमेजिन करो कि मैं गुरु जी के दरबार में हूँ और गुरु जी मेरे सामने है। मैं 101% कह रही हूँ कि गुरु जी उन दुखों से ऐसे फूलों की तरह निकाल देते हैं,
आपको पता भी नहीं चलता वो दुख कब खत्म हो गए। आगे सुखों की बारिश शुरू हो जाती है, तब हम कितने खुश होते हैं। ऐसे ऐसे टाइम आते, आज दुनिया में इतना डिप्रेशन है। गुरुजी ने ये बातें तो पहले ही कह दी थी, मैंने पहले कहा कि गुरुजी कहते हैं कि 3 चीजें बरसेंगी, डाइवोर्स, डिप्रेशन और कैंसर। खैर आजकल कोविड भी बरस गया, आज उसकी नई किस्म और आ गई है। तो ऐसे वक्त में चाहे वो डिप्रेशन हो, डिप्रेशन के टाइम भी आपने हमेशा देखा जितनी भी संगत हमारी, हम लोग शब्द सुनते हैं गुरुजी की तरफ ध्यान देते हैं और हमारा ऐसे लगता जैसे अंदर फील होता कैसे पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। जब हम गुरुजी का ध्यान करते हैं, गुरुजी के शब्द सुनते हैं, तो अंदर ही अलग महसूस हो जाता है और डिप्रेशन खत्म हो जाता है। डाइवोर्स, गुरुजी ने कहा था डाइवोर्स होंगे। पहले हमने कभी नहीं सुना था लाइफ में कि इतने डाइवोर्स। पहले जो चीजें फॉरेन में होते थे और हम सोचते थे डाइवोर्स होता क्या है, पर अब घर घर की कहानी है। डाइवोर्स क्यों होते हैं? पेशेंस की कमी है, लोगों के अंदर ईगो है, हमारे अंदर ईगो है, ईगो ही इसका कारण है। जब हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक गरम एक नरम, एक नरम एक गरम, तो ये चीजें कभी नहीं होती लाइफ में। पेशेंस रखनी चाहिए। दुनिया में कितनी भी तकलीफें हो, घर में कितना भी वातावरण खराब हो, कुछ हो, दुख हो, कलह क्लेश हो, कुछ नहीं, जब इंसान पेशेंस रखता, वो दुख की घड़ी, मैंने आपको बताया कि बादल जो हैं, दुखों के बादल, वो अपने आप सिमट जाते हैं और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप वो खत्म हो जाते हैं। एक और गुरुजी ने बताया था कैंसर। आज कैंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज है। एक छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते बच्चे हैं, जब बूढ़े हैं, जहाँ जवान है, हॉस्पिटल में जाओ कैंसर से पीड़ित है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जैसे एक लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है, ये वो घुन है। जब ये दिक्कत आती है, आज से काफी साल पहले जब ये दिक्कत आती तो लोग घबरा जाते थे। आज इसका ट्रीटमेंट है और सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है हमारे गुरुजी। उस टाइम भी जब हम गुरुजी के पास बैठते थे, ऐसे पेशेंट के लिए आते थे, चाहे हर बीमारी के, चाहे कोई बीमारी हो, दुनिया की वर्ल्ड की कोई बीमारी हो जिसका कोई इलाज नहीं है, पर गुरुजी एक ऐसे हमारे ईश्वर हैं जिनके पास हर बीमारी का इलाज है। वो बीमारी का इलाज कैसे करते हैं, उनकी मेडिसिन क्या है, कितनी इजी मेडिसिन है उनकी इजी मेडिसिन यही है कि सबसे पहले हमें सरेंडर करना चाहिए उनके आगे। एक ईश्वर, साक्षात ईश्वर बैठे हैं, उनके आगे सबसे पहले हमें सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर में क्या चीजें आती हैं कि जो जो चीजें उन्होंने बोली हैं, जो जो बातें उन्होंने कही हैं, उन बातों पे हमें अमल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही कह दी है कि अपनी ईगो को खत्म करो, अपनी मैं को खत्म करो। जब इंसान के अंदर मैं खत्म हो जाती है, इंसान सोचता कि मैं आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है तू ही तू है।
अगर ये ईगो खत्म हो जाए, ये मैं वाली ईगो खत्म हो जाए, तो कभी भी डाइवोर्स भी ना हो। पर आज ईगो बोथ साइड होती है। एक कैंसर की और बात बता रही हूँ। गुरुजी उस टाइम भी क्या करते थे, कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता था, हम बैठे होते थे गुरुजी के पास ही, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी जिसका वर्ड में कोई इलाज नहीं है, गुरुजी 1 सेकंड के अंदर, 1 के अंदर अपनी निगाहों से वो बीमारियां खत्म कर देते थे। हम लोग हैरान होते थे कि ऐसी इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी सिद्धि है। ज्यादा तो हम यही सोचते थे कि इनके पास कोई ना कोई सिद्धि है। ईश्वर तो हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम ईश्वर के साथ बैठे। अगर उस टाइम हमें पता भी चल जाता, खैर वो तो कहते रहे कि रब थोड़े सामने बैठा है पर तुसी पहचान नहीं रहे। अगर कह भी दिया तो हमने कौन सा माना उनको। उस टाइम भी ऐसे ऐसे पेशेंट आए, ऐसे ऐसे दुनिया, एक उनके अंदर सर्स वाली रहम वाली भावना बहुत थी। चाहे वो कहते रहते थे मैं कोई डॉक्टर है, मैं कोई डॉक्टर है, डांट भी देते थे, पर एक भोले भंडारी थे, ऐसे प्रभु थे, सबकी सुनते थे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते थे। चाहे वो किसी से बात करते थे, कि ऐसे लोग भी हैं जिनसे 3-3, 4-4 साल उन्होंने बातें नहीं करी। ये नहीं कि उनको ब्लेस नहीं करा, उनको भी ब्लेस करा। आज गुरुजी की इतनी रहमत है, आज वर्ल्ड सारा उनके आगे क्यों झुका है? इसीलिए झुका कि ये वो दरबार है, ये वो स्थान है जहां हमारी सारी समस्याओं का हल है। गुरुजी का मंदिर, दरबार, एक कण कण के अंदर गुरुजी का वास है। गुरुजी का बड़ा मंदिर, जैसे चारों तरफ आप देखते हो, लोग लॉकडाउन के दौरान बाहर रोड पे ही माथा टेक जाते थे और वो भी ब्लेस हो जाते। मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी ने, आप देखो, करवाने वाले तो गुरुजी हैं, इंडिकेट तो उन्होंने दिया, गुरुजी ने दिया। लॉकडाउन के दौरान कितनी सेवा हुई है वहां, हजारों लोगों के लंगर बने, छोटे छोटे बच्चे दूध जा रहा, बैठ जा रही है, कोई सामान ले रहे हैं, ये गुरु जी की कृपा ही तो है। उनकी कृपा से ही ये सारा ही प्रबंध हुआ वहां। और गुरु जी का कई ऐसे लोग हैं लॉकडाउन के द्वारा, जहां जिनके घरों में कोई दिक्कत आई, कोई बीमार हुआ, कुछ हुआ, गुरु जी का जल लेके गए हैं। लोगों ने वो जल, मेरे को पता लगा, हॉस्पिटल में पहुंचाया, आईसीयू में भी पहुंचाया। क्या वो जल है? क्या उस जल में क्या पावर है? ये गुरु जी की पावर है। हल्का सा भी वहां की आस पास की मिट्टी भी आप माथे पे लगा लो तो ये उनका प्रसाद है। ऐसी शक्ति, गुरुजी कहते थे कि जो वो शिवलिंग बना, मैंने उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग की पावर डाल दी है। ये बात रियलिटी है, सच है। वो एक ऐसा धाम बन गया है, ऐसा धाम बन गया है। अगर हम वहां
कारणवश नहीं भी पहुंच पाते, आप जस्ट इमेजिन कर लो, अपने मन के अंदर इमेजिन कर लो कि मैं गुरु जी के दरबार के अंदर बैठा हूँ, गुरु जी साक्षात हमारे सामने बैठे हैं और हमारी समस्या जितनी भी हैं स्टेप बाय स्टेप वो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हम्म, 2021 गुरु जी की रहमत से शुरू हुआ। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उस ईश्वर से, गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी सबके घरों में खुशियां लेके आए, मंगलमय करें। जिनको थोड़ी बहुत भी दिक्कत हुई है, 2020 में दिक्कत हुई है, सारी संगत हम उनके साथ हैं। ये देखो कि गुरु जी ने कितना अच्छा परिवार बना दिया। एक ने देखा कि लॉकडाउन में जो मैनेजमेंट कमेटी ने ये शुरू करा, जूम पे पुरानी संगत नई संगत का सत्संग शुरू करा, ये सबसे बेनिफिट है, सबसे बढ़िया काम हुआ। इससे कितने दुखी लोगों को मदद मिली, कितने दुखी लोग हमारे इस परिवार में शामिल हुए, पता नहीं कितने लोगों का भला हुआ। इसी की वजह से, सत्संग की वजह से, चाहे वो नए लोगों ने करा, चाहे वो पुराने लोगों ने करा, संगत ने करा, उसकी वजह से हमारा जो परिवार है वो बहुत अब फैल गया है, हमारा परिवार बड़ा हो गया है। आप देखते हो ये रियलिटी में परिवार है। अब कभी भी कहीं जंगल में भी जाओगे, किसी कंट्री में भी जाओगे, जब आप देखोगे कि ये तो गुरु जी के हैं, भक्त हैं गुरु जी के, तो ऐसा उसके साथ आप ऐसे मिलोगे, आप दोनों ऐसे मिलोगे जैसे वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। गुरु जी कहते थे मैं तो परिवार बना के जा रहा, यही असली परिवार है। आज जैसे मौसम ठंडा है, पर उसका मैं बता रही हूँ कि गुरु जी को कभी गर्मी सर्दी नहीं लगती थी। गुरु जी बहुत बड़ी ठंड भी होती थी तो भी वो टी शर्ट में घूमते थे। गुरु जी को गर्मी भी होती थी तो भी उनको कभी महसूस नहीं होता था। एक बार एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ कि गुरु जी के मेरे कैसे बरसते हैं। गुरु जी का रामगढ़ में गुरु जी का स्वरूप लेके गए, वहां कोई गुड़गांव के लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये तो गुरु जी का स्वरूप है। तो मैंने कहा तो ये गुरु जी का ही स्थान भी गुरु जी का ही है। वो लोग गर्मी में आए हुए थे, वो कहते कि हमारा मन करता है कि जहाँ की हम बारिश देखना चाहते हैं और जहाँ की हम थोड़ा ठंडक लेना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, बारिश भी हो जाएगी। मैंने अपने कॉन्फिडेंस से कहा। जैसे हम बैठे, थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, पता नहीं कहां से बादल आए, छमाछम बारिश शुरू हो गई। ये गुरुजी की महिमा है, वो अपने भक्तों की इज्जत भी रखते हैं। हम कई बार दावे से कोई बात को कर लेते ना, ये बात ऐसी है गुरुजी ऐसे, तो वो हमारी मदद करते हैं। गुरुजी वो हमारी लाज रखते हैं। अब मैंने तो उनको कह दिया कि बारिश हो जाएगी, अगर ना होती बारिश, पर नहीं, गुरुजी ने पूरी इज्जत रखते हैं, छमाछम बारिश। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा हमारे तो गुरुजी ऐसे हैं, ओले भी बरसा सकते हैं।
वो कहते हैं नहीं नहीं जी, ओले नहीं, हमें बारिश बस बहुत है, बारिश ठीक है। मैं नहीं नहीं, हमारे गुरुजी इतने पावर है, मैं क्या उनके अंदर ओले भी बरसा सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद इतने ओले बरसे, इतने ओले बरसे कि वो सारी धरती वाइट हो गई। अब हम सोचे ऐसी कौन सी ऐसी पावर है, बारिश भी हो गई, ओले भी बरस गए। आपने कभी फील करा बड़े मंदिर में जब हम लोग बड़े बड़े फंक्शन होते थे, बहुत, जैसे न्यू ईयर का फंक्शन, बैसाखी का फंक्शन, और जो भी बड़े फंक्शन होते हैं, कई बार ऐसे होता मौसम बारिश का होता है, इवन प्रेडिक्शन भी हो जाती है कि बारिश है, सारी दिल्ली में बारिश होगी, पर गुरु जी के मंदिर में बारिश नहीं हुई। क्यों? ये है पावर, ये है गुरु जी की रहमत। वो एक एक, अब तो लाखों करोड़ों में हमारे परिवार बढ़ गया। पहले गिनती में था, सैकड़े में था, फिर हजारों में हुआ, फिर लाखों में हुआ, अब करोड़ों में बढ़ गया परिवार। परिवार अगर आप फील करोगे, इस सत्संग की वजह से परिवार एक सिमटा हुआ, वो एक धागे के अंदर पिरोया हुआ है परिवार। अब ये नहीं कि परिवार हमें नजर नहीं आता, हमें ऐसा लगता कि परिवार हमारा जितना भी है, चाहे वो करोड़ों में है, चाहे वो हर कंट्री है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब कंट्रीज हैं, इवन दुबई है, अबू धाबी है, सारी कंट्रीज हैं, पर वो ऐसे लगता गुरु जी ने एक ही पोटली में हमें डाल दिया है। हर संगत, चाहे वो नई है, पुरानी है, चाहे गुरु जी कैसे भी हो, पर गुरु जी इस टाइम इतनी कृपा बरसा रहे हैं, इतनी कृपा बरसा रहे हैं, वो हर संगत के पास जा जाके हर बंदे की समस्या का हल कर सकते। एक छोटे छोटे बच्चे उनको ड्रीम में बता रहे हैं, एक बूढ़े हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबके पास जा जाके ऐसे हाल चाल पूछ रहे हैं। ये गुरु जी, ये है वो ईश्वर। दुनिया में हमारे वैसे 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, पर हमारे गुरु जी एक ऐसे ईश्वर हैं, एक ऐसे ईश्वर हैं जिनका कोई पार नहीं पाए। गुरु जी का एक ऐसे डिफरेंट ईश्वर हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, एक संहार करने वाले हैं, एक पालने वाले हैं, एक पैदा करने वाले, 3 डिपार्टमेंट हैं। पर ये हमारे गुरु जी एक ऐसे ईश्वर हैं, सबसे डिफरेंट ईश्वर। डिफरेंट ईश्वर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि सारे जितने हमारे समस्या हैं, सारे हमारे जितने हर तरह की समस्या में, तो सभी तरह की समस्या आ जाती है, सैकड़ों समस्या हो, करोड़ों समस्या हमारी हो, उसका हल गुरु जी। गुरु जी ने सारे डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले रखे हैं। जिंदगी में कभी कोई काम हो, कुछ हो, चाहे हमें किसी को औलाद नहीं मिल रही, किसी को 13-14 साल हो गए बच्चा नहीं मिल रहा, किसी को कारोबार नहीं मिल रहा, कोई भूखे से हो रहे हैं, कोई बीमारी से हो रहे, हर तरह की समस्या, पर गुरु जी ने, किसी की जॉब चले गई, किसी को जॉब नहीं मिल रही, गुरु जी ने हर समस्या का हल करा। अब कभी भी जैसे आपने आजकल जूम पे सुने होंगे, सबके सत्संग सुने होंगे, नई संगत
जो नई जुड़ी है उनके भी सत्संग सुने होंगे। आपने सुना होगा कि गुरुजी कैसे कैसे समस्याओं का हल करते हैं। समस्याओं का हल करने का उनका डिफरेंट वे है। वो एक तीर से कई निशाने मार देते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी समस्याओं का हल कब हो गया। इतने हम दिमागी हैं हमारे गुरुजी। उनको हर अपने भक्त का पता है। जैसे हम प्यार करते हैं ना, उनको गुरुजी को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको, तो ईश्वर को भी अपने भक्त बहुत प्यारे लगते हैं। वो संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। कई बारी जब गुरुजी प्रेजेंट थे, हमारे भेजते थे घर में, जावे शर्मिंदकार हो गया, ऐसे भेज देते थे, शर्मिंदकार हो गया। जब आते थे तो फिर जब वापस जाते थे, गुरुजी को हमेशा दिमाग में होता था, वो जाके बताते थे गुरुजी हम उनके घर में गए तो कैसे हमें उन्होंने अटेंड करा, और बड़े खुश होते थे। देखिया फिर, देखिया ना फिर शर्मिंदकार, देखिया फिर जो उस टाइम था वो आज भी है। आज के लोगों को कह देते हैं शर्माधिकार हो गया। एक दिन आपने सुना होगा नरेंद्र अंकल, नरेंद्र अंकल और उनकी वाइफ, ऐसे एक दिन उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी का हुक्म है हम आपके घर आए। गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे थे, वो कहने लगे चलो शर्माधिकार चल रहे हैं। हालांकि वो फर्स्ट टाइम आए और उन्होंने पूरा वे बताया कि गुरुजी कैसे आए, आगे कौन था, कैसे, पूरा ही उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी आपके घर आए हैं और कहाँ बैठे, कैसे हुआ, किस बंदे ने उनको सर्व करा, टोटल सारी बातें उन्होंने बताई। उसके बाद हमने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया, ऐसे हम बिजी थे, ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा कि हमने आपके घर आना, फिर ने ध्यान दिया। जब तीसरी बार, आई थिंक नूर का बर्थडे था, उसके बर्थडे में उन लोगों ने कहा, अंकल ने, आंटी ने कहा कि हाथ जोड़ के कि गुरुजी का हुक्म है कि हमने आपके घर आना। तो ये आज भी है, गुरुजी सब जाने जाना है। कई बार कह देते हैं चल शर्मांटी दिकार हो गया। अभी इन दिनों कोई अंकल हैं, मैं उन लोगों को जानती नहीं है, तो मेरे ख्याल कौन से मनप्रीत, पता नहीं कौन से एरिया में रहते हो, उन्होंने कहा गुरुजी आए, गुरुजी कहते कि शर्मा आंटी को बोलो जाप करे। 2 महीने बाद फिर आ गया उनका फोन कि आंटी आप जानते नहीं मेरे को, पर गुरुजी का हुक्म है कि आप जाप करें। ये चीजें जो गुरुजी दर्शा रहे हैं, संगत को दर्शा रहे हैं, कई बार हम इन चीजों पे विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं गुरुजी ने कहा ऐसे। पीछे कोई द्वारका से आया मैसेज कि मैं चंडीगढ़ थी, तो द्वारका से मैसेज आया कि गुरुजी ने जो आपको जूते दिए ना, वो जूतों के नीचे मिट्टी लगी है। गुरुजी कहते कि वो मिट्टी शर्मा आंटी को बोलो मिट्टी साफ कर ले।
कहता जी मेरे को तो पता नहीं, ये मैसेज है गुरु जी का। तो मेरे को आया कि जो गुरु जी ने 20-25 साल पहले वो शूज दिए थे, वो शूज ऐसे जो नीचे से भुर नहीं जाते, तो भुर भुर के थोड़े से वो हो गए, मिट्टी से हो गए। तो ये गुरु जी है घर में रखी, जो आप संगत के घर में भी कोई भी चीजें रखी हैं, उस टाइम जिस टाइम गुरु जी प्रेजेंट भी थे ना, उस टाइम भी हमें उनको सब पता होता कि हमारी अलमारी में क्या पड़ा, हमारे किचन में क्या है, हमारे कितने बस्तर हैं, हमारे क्या चीजें हैं, हमारा किसी के साथ क्या रिलेशन, हमारे क्या रिलेटिव है, हमारे पड़ोसी कौन है, क्या है। मतलब उनकी कोई भी चीज छुपी नहीं है। हम अगर गलत काम भी हम करते हैं, किसी के लिए गलत सोचते भी हैं, उनको सब खबर। हमारा हमेशा संगत से मैं प्रार्थना करती हूँ। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमेशा सारी संगत जो भी है, हमारा टारगेट गुरु जी होना चाहिए, गुरु जी की शरण होनी चाहिए। कभी भी ना राइट ना लेफ्ट, कभी किसी चीजों का ध्यान मत करो, उनकी शरण में रहो। वो साक्षात ईश्वर दरबार में बैठे हुए हैं। जब भी आपको लाइव दिखाते हैं, वीकली दिखाते हैं या रोज भी दिखाते हैं, वो लाइव है, वो साक्षात ईश्वर बैठे हुए हैं। हम उनके दर्शन करते हैं। हमेशा गुरु जी की शरण में रहो। मैनेजमेंट कमेटी से मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने सारे परिवार को जोड़ दिया, एक गुत्थी में परो दिया, एक माला में परो दिया। सब संगत की तरफ से गुरु जी का लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आपके घरों में खुशियां आए, मंगल आए, मंगल के गीत गाएं और गुरु जी के रहमत का